तुम तेज तेज उड़ान भरो। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। गौरी कवि और काला कव्वू दोनों ही बहुत तेज तेज उड़ रहे होते हैं और साथ के जंगल की तरफ रवाना होते हैं। कालू कौवा आज गौरी कवि को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला होता है और ये बात सुन के गौरी कवि बहुत ज्यादा खुश होती है। न जाने कालू जी उसे कौन सा सरप्राइज देने वाले थे। वो बहुत हैप्पी होती है। ज्यादा उड़ान भरने के बाद गौरी कवि और काला कव्वू उस मैजिक ट्री के पास पहुंच जाते हैं और कालू कौवा कहता है, गौरी गौरी देखो, ये है वो मैजिक ट्री। इससे जो भी विश मांगोगी तुम्हारी फौरन पूरी हो जाएगी। गौरी वहाँ खुशी से उछलने लगती है और कहती है, ट्री ट्री मुझे बहुत सारा जेवर चाहिए, सोने के जेवरात, और बहुत सारा माल चाहिए, और मुझे बंगला और गाड़ी चाहिए। तब कालू कौवा कहता है, अरे गौरी ये तुम कैसी विशेस कर रही हो। तब ट्री कहता है, अरे मेरी बात तुम दोनों गौर से सुनो। आज मैं तुम दोनों की कोई भी विश पूरी नहीं करूंगा। आज मैं तुम लोगों को आजमाने के लिए सिर्फ एक तकिया दूंगा और तुमने रात भर उस तकिए को अपने सर के नीचे रखना है। कल जब तुम मुझे वो तकिया वापस ला कर दोगे तो तब तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। गौरी कवि और काला कव्वू वो तकिया लेकर वापस जा रहे होते हैं। अरे गौरी मैं तो बहुत थक गया हूँ, हमें कहीं बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए वरना मैं नहीं उड़ पाऊंगा। कालू मेरी बात सुनो, वो देखो सामने नीलम आ रही है। उसको नहीं बताना कि हम कहाँ गए थे वरना वो भी मैजिक ट्री के पास जाएगी। इधर से नीलम चिड़िया परवास भर के गौरी कवि और कालू कवि की तरफ बढ़ रही होती है। वो देखती है कि वो दोनों वहाँ पेड़ पर बैठे हैं। चलो मैं भी उनसे गपशप कर लेती हूँ। जैसे ही वो उनके करीब जाती है, अरे गौरी दीदी और कालू भैया, आप लोग लगता है आज शॉपिंग पर गए थे। बहुत ही नरम और मुलायम तकिया लिया हुआ है आप लोगों ने। अरे नहीं नहीं, हम तो इंसानों की बस्ती गए थे और इंसानों ने हमें ये तकिया दिया है। तुम्हें क्या करना है, तुम तो चिड़िया हो, घोंसले में सो जाओ। तुमने तकिए से क्या लेना दे। गौरी कवि नीलम के सामने झूठ बोल देती है। कालू कौवा और गौरी कवि फिर से उड़ान भरते हैं और अपने घोंसले की तरफ रवाना होते हैं। तब कालू कहता है, गौरी तुम्हें नीलम से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, अच्छा है बेचारी का भला हो जाता। गौरी कवि और काला कव्वू जैसे ही अपने घोंसले में पहुंचते हैं तब शाम हो चुकी थी। वो अपने घोंसले में तकिया रखते हैं और उस पर फट से सो जाते हैं। लेकिन दोनों को नींद कहाँ आनी थी। गौरी कवि सोच रही थी कि एक दिन मैं इस पूरे जंगल की मालकिन बन जाऊंगी और नीलम चिड़िया जैसे परिंदों को यहाँ से निकाल दूंगी या अपना नौकर बना लूँगी। और कालू कौवा सोच रहा था कि अगर मैजिक ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया तो मैं नीलम चिड़िया जैसे गरीब पक्षियों की मदद करूँगा और उनको सब कुछ दूंगा जो वो हासिल करना चाहते हैं। गौरी कवि बहुत खुश थी, उसे रात भर नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रही और काला कव्वू भी पूरी रात ही जागता। दौलत हासिल करने के लिए गौरी कवि और काला कव्वू इतने पागल हो चुके थे कि तूफान की परवाह किए बगैर वो जादुई दरख्त की तरफ बढ़ने लगते हैं और आंधी में पेड़ पे बैठी नीलम चिड़िया कालू कव्वे और गौरी कवि को देख रही होती है कि वो कहाँ जा रहे। नीलम चिड़िया वहाँ से उड़ान भरती है और सीधी नानी कबूतरी के घर पहुँच जाती है। अरे वाह, आज तो नीलम बिटिया आई है इतनी बारिश में। जंगल का मौसम भी बहुत ख़राब है। बताओ नीलम बिटिया कैसे आना हुआ, ठीक ठाक तो हो ना। जी नानी कबूतरी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको एक बात बतानी थी। गौरी दीदी और कालू भैया कल से बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं। न जाने एक तकिया साथ लेके घूम रहे हैं। मैंने पूछा तो कहते हैं हम इंसानों की बस्ती गए थे और हमें तो इंसानों ने दिया है। मैंने कहा बहुत नरम और मुलायम है, मैं भी लेना चाहती हूँ। तब उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। नानी कबूतरी हंसने लगती है और कहती है, अच्छा अच्छा, इसलिए कल से गौरी इधर भी नहीं आई, वरना तो दिन में 10 चक्कर लगाती है कि नानी थोड़ा सा खाना पड़ा है तो दे दो। इसीलिए मैं कहूँ, न जाने आज गौरी कहाँ गायब है।
अरे नीलम बिटिया, तुम जानती तो हो गौरी किसी न किसी साजिश में लगी होती है और कालू कौवा मुवाद वो हर वक्त गौरी को खुश करने में हर किस्म के तूफान से गुजरकर गोरी कव्वी और काला कव्वू आखिरकार जादुई दरख्त के पास पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और वो तकिया जादुई दरख्त को लौटा देते हैं। जैसे ही जादुई दरख्त को वो तकिया देते हैं तो जादुई दरख्त तकिए से कहता है कि तुम बताओ रात भर इन दोनों ने क्या सोचा। तब तकिया बोलने लगता है। वो पहले गोरी की बातें बताता है कि मैं जब अमीर हो जाऊंगी तो किसी पक्षी को भी 1 रुपया नहीं दूंगी, बल्कि इन सबको अपना मुलाजिम बना लूँगी और कुछ को जंगल से भी निकाल दूंगी। गोरी के विचार बहुत बुरे थे, तकिए ने बताया। फिर उसने कालू कौवे के विचार बताए। मैं जंगल के सारे पक्षियों की मदद करूंगा और नीलम चिड़िया की भी। फिर तकिया जादुई दरख्त को बताता है कि ये जो कालू कौवा है इसने गोरी कव्वी की बातों में आके रास्ते में नीलम चिड़िया से झूठ बोला था कि हम इंसानों की बस्ती से ये तकिया लेके आए हैं। इन्होंने नीलम चिड़िया को सच नहीं बताया। तब जादुई दरख्त कहता है, अरे कालू, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मैं कभी भी कुछ नहीं दे सकता, ना तुम्हारी कोई विश पूरी कर सकता हूँ। तुम अपनी बीवी के बहुत ज़्यादा ग़ुलाम हो और तुम उसकी हर गलत बात भी मान जाते हो। तकिए ने इस बात के सबूत मुझे फराहम किए हैं तुम दोनों के सामने, इसलिए आज के बाद मुझसे कोई भी विश पूरी करवाने मत आना, वरना मैं तुम दोनों की बहुत मदद करता। अगर तुम लोग सच्चे होते तो मैं अब नीलम चिड़िया की मदद करूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी और मासूम चिड़िया है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें ताकि मैं वीडियो में बेहतरी लाऊं। और मज़ीद आप लोग कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा।